भ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है ना। आइए चलते हैं कहाँ पे। आज की कक्षा में संस्कृत साहित्य का इतिहास चल रहा है ना। क्या चल रहा है? संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो इसी पे हम चलते हैं आज। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा है कि जो है महाकवि कालिदास कालिदास के विषय में हम लोगों ने कुछ बताया। हाँ? मूल मूल चीज मैंने बताया है। हालांकि अभी कवि कालिदास के विषय में और भी है, लेकिन मैंने मूल मूल बताया है जो एग्जाम में अधिकांशतः प्रश्न आते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा था कि इनकी उपाधि तो इनकी बहुत है, लेकिन क्या जैसे कहा मैंने कहा दीप शिखा ना। दीप शिखा की उपाधि मिला है इनको जो है रघुवंशम के जो है 6/67 लगभग जो है छठवें सर का 67वां लगभग श्लोक यही है कि दीप शिखा की उपाधि मिली है। जब स्वयंवर इंदुमती का जब स्वयंवर होता है उस प्रसंग में इनको जो है यह उपाधि मिली है। ठीक, और रघुकार भी इनकी एक उपाधि क्या, रघुकार। अब उपमा सम्राट सब जानते हैं, उपमा सम्राट किसे कहते हैं इन्हें ना। कविता कामनी विलास ना, कविता कामनी विलास के पाद मिला गया इनको मिला है ना। तो मैंने मूल मूल बताया है मैंने। तो आइए आज चलते हैं किसमें भैया, रघुवंशम ना। रघुवंशम के विषय में थोड़ा विचार करते हैं हम। ठीक है, तो अब जानते हैं रघुवंशम जानते हैं कि जो है इसमें जो है कितने सर्ग है, 19 अर्थात कितने सर्ग है, 19 सर्ग है। कितने हैं? 19 सर्ग। किसमें भैया? रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अब महाकवि कालिदास द्वारा विरचित क्या महाकाव्य है ना। पूछा जाए कि महाकवि कालिदास द्वारा ना इन्होंने कितने महाकाव्य लिखे हैं, तो आपको बताना है कि 2। कौन कौन से भैया? रघुवंशम और कुमार संभवम। हालांकि पहले है कुमार संभवम इन्होंने कहा लिखा है, फिर क्या लिखा भैया? कवराज। इन्होंने क्या लिखा? हाँ, पहले क्या लिखा इन्होंने? हाँ, कुमार संभवम। ठीक, तो मैंने कल इनके विषय में थोड़ा बताया था रघुवंशम के विषय में कि रघ ना मंदिर मंदिर मंदिर, म से मनु, दी से दिलीप, र से मंदिर आज दशरथ गए, आज से अज दशरथ ना, दशरथ बात जानते हैं आप। ठीक, तो मंदिर आज दशरथ गए। तो मैंने बताया भी था कि रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन, कितने? 31 राजाओं का। ठीक, तो ठीक है। अच्छा, अब इसके नायक कौन है भाई? रघुवंशम के नायक कौन है? राजा राम ना ना, तो नायक हैं। अच्छा, 21 प्रकार किस कोट के नायक हैं? धीरो धीरोधात ना। किस प्रकार भैया? धीरोदात्त ना। हालांकि नायक की कोटि 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से ना। मुख्य रूप से 4 प्रकार के, धीरोदात्त हो गया, धीर ललित हो गया, धीर प्रशांत हो गया और धीरोधत्त। तो जैसे हम धीरोदात्त के विषय में बात करें तो दुष्यंत जो हैं क्या है भैया? दुष्यंत भी धीरोदात्त हैं, और राजा राम भी क्या है? धीरोदात्त हैं। उदयन के विषय में बात करें तो यह धीर ललित नायक हैं। कैसा है? धीर ललित नायक है। और धीर प्रशांत के विषय में बात करें तो आप पढ़ेंगे मिश्रकटिकम ना। चारुदत्त जो हैं, जो चारुदत्त हैं ये धीर प्रशांत कोट के नायक हैं। और धीरोधत्त में आते हैं आपके जो है धन का भीम हो गए। कौन हो गए भैया? भीम हो गए, दुर्योधन हो गए। ये क्या है? धीरोधत्त कोट में आते हैं। ठीक, तो रघुवंशम के नायक कौन है? राजा राम है। और इस जो है किस कोट के नायक है? धीरोदात्त कोट के नायक है। और कालिदास का समय जानते हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है, तो उसी समय लिखा गया होगा यह। ठीक,
अच्छा 19 सर्ग है, तो 19 सर्गों का नाम भी जानना है हमको, और कौन सा सर्ग बड़ा है, कौन सा सर्ग छोटा है, और 19 सर्गों में क्या क्या घटनाएं हैं सार रूप में ना। 19 सर्गों में कौन कौन सी घटनाएं हैं हमको सार रूप में, संक्षिप्त रूप में हमको जानना है ना, जिससे जो हमारे एग्जाम में जो भी प्रश्न आए गलत ना हो। ठीक, तो आते हैं पहले ना, इन्होंने कहा कि पहला का वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। क्या भैया? वशिष्ठ। अब जब जानते हैं कि जो है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, और दूसरा क्या, नंदिनी वरदान। कौन सा भैया? हाँ, पहले वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। देखिए कहते हैं वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। अब इसके विषय में थोड़ा जानते हैं हम ना, वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। ठीक है, कहते रघुवंश, जो रघुवंश की कथा का आरंभ किससे होता है? महाराज दिलीप से होता है। किससे होता है? हाँ, जो रघुवंशम कथा का प्रारंभ होता है किससे होता है? महाराज दिलीप से होता है ना। महाकवि ने दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा है कि इस वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। लिखा ना, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल विषयामति ना, क्व सूर्य प्रभो वंश। ठीक, तो कहते हैं कि जो है महाकवि ने दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा इस वंश का प्रादुर्भाव किससे हुआ है? सूर्य से। मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ? सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी। ठीक है, इस वंश में मनु पृथ्वी लोक के सर्वप्रथम राजा है। जानते हैं आप? पहले जल उत्प्लावन के पश्चात मनु ना। ठीक है, रघुवंशी राजाओं के जीवन में आश्रय व्यवस्था इस प्रकार से होती थी। फलाना दिन का देखिए, प्रथम सर्ग में क्या है कि महाराज दिलीप संतान प्राप्ति का उपाय पूछने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। अब दिलीप थे राजा, इनके पास कोई संतान नहीं था, उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो यह कि भैया जैसे आज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए ना, जाते नहीं जाते, संतान उत्पन्न नहीं होता, जाते हैं कितनी संतान पे रोगी मिले ना, फलाना फलाना फलाना। ठीक, तो उसी प्रकार जो है उस समय इनका जो है राजा दिलीप के संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे। किसके भाई? राजा दिलीप ना। तो महाराज दिलीप, अच्छा पुत्र भैया, उन्होंने पूछा भैया कौन सी दवा खा ली, क्या खा ली, पूछे उन्होंने जो बाटी का उपाय करी महाराज। देखिए हवन यज्ञ भी कराते हैं ना, कि हवन यज्ञ भी भैया कौन सा उपाय करी हम कि ये जो हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए ना। किससे पूछते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ, कुल गुरु थे ना, कुल गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं। अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी, कामधेनु की पुत्री कौन? नंदिनी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने का परामर्श देते हैं। कहते हैं भैया, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप जाइए और जो है उनकी सेवा करें। किनकी सेवा करें भाई? हाँ, कामधेनु की पुत्री जो है कौन? नंदिनी। देखिए आज भी लिखा होता कामधेनु मिष्ठान ना। तो किनकी भैया पुत्री? भैया कामधेनु की पुत्री कौन? नंदिनी की सेवा करें, ऐसा कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? वशिष्ठ कहते हैं। किनसे कहते हैं भैया? ये प्रथम सर्ग की घटना है ना, तो इसलिए लिखा है क्या? वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। क्या लिखा है? वशिष्ठ आश्रम, इसीलिए लिखा है वशिष्ठ के आश्रम में अभिगमन, भ्रमण करने जाते हैं, कहने जाते हैं। ठीक, तो पहले सर्ग क्या नाम है? वशिष्ठ आश्रम। तो वशिष्ठ आश्रम अभिगमन अथा वशिष्ठ के आश्रम में कौन जाते हैं? राजा दिलीप। किस लिए जाते हैं? संतान के। ऐसा आराम आराम सुनता रहा, देखा गिरावट होने सब सर्ग न याद हो जाए, बताया हमसे तुम ना। देखा, तो वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, ठीक, बिना लिखे याद कराई दे बताओ का भाई हम। तो वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, घटना भी याद रहे तो का, ठीक, जो मूल घटना है, घटना भी याद रहेगा जो है। ठीक है,
और द्वितीय सर्ग देखिए, द्वितीय सर्ग में क्या है, राजा दिलीप ना, द्वितीय सर्ग हालांकि एग्जाम में लगा रहा था, नंदिनी वरदान। नंदिनी क्या करती है भैया, वरदान देती है, किसके, पुत्र प्राप्ति की ना। देखिए द्वितीय सर्ग पढ़ाया भी जाता है, मतलब पढ़ाई का एग्जाम में लगा भी रहता है, सेंटर में आपको हो गया और GIC में हो गया ना, सब लगा है द्वितीय सर्ग। और कहीं जगह प्रथम सर्ग भी लगा हुआ है, जैसे हायर में हो गया प्रथम सर्ग है ना, नेट JRF में हो गया प्रथम सर्ग, वहां पढ़ना पड़ता है। आइए तो देखिए द्वितीय सर्ग में क्या भाई, राजा दिलीप द्वारा, किसके द्वारा, राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है ना। इसमें क्या करते हैं, कामधेनु की पुत्री को नंदिनी की सेवा करते हैं, किसमें, द्वितीय सर्ग में। ठीक, अच्छा, नंदिनी राजा दिलीप द्वारा की गई कितने, 21 दिन, कितने दिन भैया, 21 दिन की सेवा से प्रसन्न होती। अब प्रश्न बनता है कि जो राजा जो है दिलीप हैं ना, राजा दिलीप जो है कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा कितने दिन करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन ना, कितने दिन, हाँ 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उनकी परीक्षा भी लेती है। 21 दिन सेवा करते हैं, शुभ संख्या कितना होता है, 21, 11, 21, 21 दिन जो बटे सेवा करते हैं राजा दिलीप। उसके बाद टेस्ट लेते हैं भैया, 21 दिन समझ लो पढ़ाएं, सेवा करें, फिर को आप टेस्ट लें ना, टेस्ट ली कौन, नंदिनी, किनका टेस्ट, राजा दिलीप के ना। अब टेस्ट में पास होते फेल होते ना, ठीक। तो सेवा से प्रसन्न होती है ना, हाँ, और उनकी परीक्षा लेती है। अच्छा, कुंभोधर सिंह का वर्णन भी है, किसमें, कुंभोधर। अब एक सिंह है, क्या नाम है, कुंभोधर ना। अब पूछा जाए सिंह का क्या नाम है, कुंभोधर, ठीक। अब दिलीप जो है परीक्षा में सफल होते हैं और नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। जो है दिलीप क्या होते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। जो कुंभोधर सिंह है, आप पढ़ेंगे आगे, इसका कारक में भी एग्जाम्पल आया है, अलम श्रमेण करके आया है, अलम श्रमेण पर्याप्त, पर्याप्त है, अलम श्रमेण। तो अब जो है जो कुंभोधर सिंह होता है तो शिव, वैसे तो वो शिव का सेवक होता है, भगवान शिव के ना। और जो है कुंभोधर सिंह जो है गुफा में जब जाता है, इसको लेकर के जो है नंदिनी गाय को मतलब खाने के लिए जो है आक्रमण करता है, तब जो राजा कौन, दिलीप, कौन, राजा दिलीप यहाँ कहते हैं भैया मेरा भक्षण कर लो और इनका भक्षण ना करो, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है भैया इनका सेवा करना ना। ठीक, अपना तक क्या करते हैं, प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। फिर वो भी अपना धनुष उठाते हैं, कौन, दिलीप, पत्थर उत्थर बन जाते हैं, कुछ नहीं, मतलब चल ही नहीं पाता उनका बाढ़, स्थिर हो जाते हैं, उसके ऊपर चला ही नहीं पाते, कुंभोधर सिंह के ऊपर, किसके ऊपर, कुंभोधर सिंह के ऊपर। तो इसी प्रकार जो टेस्ट में सफल हो जाते हैं भैया, कौन, राजा दिलीप। तो राजा जब दिलीप सफल हो जाते हैं तो उनको जो है कौन, नंदिनी जो है पुत्र प्राप्ति की क्या देती है भैया, वरदान देती है, किनको, राजा दिलीप को। तो इसलिए द्वितीय सर्ग का नाम क्या है, नंदिनी वरदान, नंदिनी वरदान देती है, किनको भैया, हाँ। द्वितीय में कितने, 75, कितने हैं श्लोक संख्या, अब प्रथम में 95, इतना कम सम जानते हैं, 95 और 75, ठीक। तो प्रथम का है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं कौन, राजा दिलीप। द्वितीय में क्या होता है, गाय की सेवा करते हैं, अर्थात नंदिनी वरदान। नंदिनी क्या देती है भैया, मुख्य घटना यही है, नंदिनी वरदान ना, इसीलिए तो आश्रम में आए थे, ठीक। आइए फिर क्या होता है, तीसरा देखिए, तृतीय सर्ग, रघुराज्याभिषेक ना, रघुराज्याभिषेक। अच्छा, दिलीप के पुत्र कौन है, रघु है, कौन, रघु भैया।
तो उनका भी तो कब तक राजा बने रहेंगे भाई दिलीप? वृद्धावस्था में ना, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले थे। तो रघु का राज्याभिषेक कर दिए कि भैया अब राजपाट तो इन देखा। तो अब देखा रघु का जन्म ना, रघु का जन्म जो होता है तृतीय सर्ग में। किस जन्म में, किस सर्ग में? तृतीय ना, द्वितीय में तो वरदान मिलता है, तृतीय सर्ग में उनका और विद्या अध्ययन आदि होता है। ठीक है। महाराज दिलीप ने, किसने? महाराज दिलीप ने समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। कौन सा यज्ञ करे रहे दिलीप? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? हाँ, कहें समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत, किसको? रघु को युवराज पद पे बनाए दें, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करें के राजा दिलीप ने कौन सा यज्ञ किया भाई? अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, अदृश्य रूप से इंद्र द्वारा यज्ञ अश्व अपहरण कर लिया गया ना। अब इंद्र के बारे में जानते हैं भैया ना, जैसे अब देखा फिर कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दे रहे हैं जो मटे, घोड़ा लाई जाएगी जो मटे ना। बाद में जो मटे उनके पूर्वज, किन के पूर्वज? भगीरथ के पूर्वज, भागीरथ ही जो कहा था ना, भगीरथ के पूर्वज चले गए थे, राग कर दिए थे जो कपिल मुनि ना, उनके आश्रम में बांध घोड़ा वोड़ा बटे लाई जाएगी उनकर। तो अब तो ना वैसे टहरत गए भैया, और कपिल मुनि भैया मतलब कि क्या कर रहे थे, आप बैठे थे ध्यान में, तब उनके जो पूर्वज ने क्या कर दिया, जो है प्रमादवश मार दिया, मतलब उनका भंग तोड़ दिया, तपस्या तोड़ दिया। क्रुद्ध होकर जो है उन्होंने क्या किया भैया, साप दे दिया, भस्म कर दिया। तब जो है भगीरथ बाद में जो है क्या करें, गंगा जी को लाए। हालांकि उनके पूर्वजों ने भी प्रयास किया था। जब पढ़ेंगे आप निशतकम में ना, निशतकम में पढ़ेंगे जो है मूर्ख पद्धति, अधोधो गंगेयम, लास्ट पंक्ति विवेकम भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः सतमुखः ना, शिरः सार्वम करके श्लोक है, पूरा श्लोक नहीं पढ़ेंगे। आइए यहाँ चलते हैं। अब क्या हुआ भैया, ठीक है, तो यह अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करें। ठीक, तो अब घोड़ा का इंद्र ने अदृश्य रूप में क्या कर भैया, घोड़ा को ना, किसको? अदृश्य रूप से इंद्र द्वारा यज्ञ अपहरण कर लिया गया। अच्छा, इंद्र को डर रहता था भैया हमारे को राजगद्दी ना ले ले, बड़ा डरपोक रंजान ला। अब क्यों भी तपस्या कर, इनका गद्दी टेंशन रहता रहा। जैसे अब विश्वामित्र तपस्या करते हैं तब भैया इनका डर रहता है, भैया कहीं हमारे विश्वामित्र गद्दी ना हरा पड़े ना, सीटे हमार एक आदमी मेनका के भेज दे रहे हैं क्या भैया, इनका तपस्या भंग कर जल्दी, नहीं हमारा गद्दी माले हम कहाँ जावे हम। ठीक, तो उनका तपस्या भंग हो हुआ रहा। और यहाँ देखा घोड़ा जो मटई लग चला गया यज्ञ वाला ना। अब रघु और इंद्र में घोर युद्ध एवं विजय प्राप्ति। देखा रघु और इंद्र में घोर युद्ध हुआ ना। रघु चढ़ाई गई देन चले, जैसे तार गाय बोरा भैंस, गाय बोरा ना भैंस तार, वो चढ़ाई कई दे रहा जो मटे। हाँ, इनका भैंस गाय वगैरह चढ़ाई कई दे रहे जो मजे लगी हुआ रहा, पता चला। तो ऐसे जो मटे रघु को जो मटे, रघु इंद्र में कहा भैया, हाँ, और फिर जो रघु जो में विजय प्राप्त करें, कन रघु जीत गए इंद्र से। स्वर्ग लोक के राजा कौन? इंद्र। इन्हों को पराजित कर देन कौन? रघु। इतना पराक्रमी थे रघु। फिर कब रघु का राज्याभिषेक हुआ? क्या भैया? रघु का राज्याभिषेक। फिर अपनी वंश परंपरा के अनुसार दिलीप तपस्यार्थ वन चले गए ना। परंपरा है कि रघुकुल की परंपरा है भैया, इतने समय बाद जो है आपको कहाँ वन में जाना है, किसमें? जैसे आप महाभारत कथा जानते हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े हुआ, तो बाद में सब राज गद्दी उद्दी मिलने के बाद कुंती फिर पुनः वन गए बाद में तपस्या करे ना।
वन तो पहले से थी, लेकिन बाद में जो एकदम ही चली गई बटे तपस्या के लिए गई थी। पहले तो जो निकाला गया था। हम्म हम्म 20वां श्लोक है, चतुर्थ अंक का 20वां श्लोक है। आइए, ठीक। तो अब जो है, ठीक, तो तीसरे सर्ग का नाम था रघु राज्याभिषेक। रघु चढ़ाई के दिन ऊपर, हाँ, और रघु का जन्म होता किसमें? तृतीय सर्ग में। तो जब रघु चढ़ाई के दिन इंद्र के ऊपर, कहाँ चढ़ाई करें भैया? हाँ, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा किसने बांधा था? इंद्र ने, अदृश्य रूप में जाकर के। ठीक, और अश्वमेघ यज्ञ कौन कर रहा था? राजा दिलीप। तो इसलिए जो है तिथि सर्ग का नाम भैया कहाँ बटे? रघु राज्याभिषेक। जब वहां से जीत उत के अंत इनकर राज्याभिषेक करके फिर राजा दिलीप चला गए तपस्या के लिए चले गए, वहां चले गए। ठीक, आगे चले। फिर आता है चतुर्थ सर्ग, किसमें? कहानी बस सुनते रही, बस हो गया, कहानी सुनते रही बस। चतुर्थ सर्ग, अच्छा, रघु के दिग्विजय का वर्णन। रघु की, हाँ, मतलब क्या दिग्विजय, हर जगह पताका अपन लहरावत है, चारों दिशाओं में, हर जगह ना। तो रघु का दिग्विजय का वर्णन। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में वंश आदि देशों को जीतकर अपना विजय स्तंभ गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। सर्वप्रथम कौन, किस दिशा में भैया? पूर्व दिशा में। और सूर्य किस दिशा में निकलता है? आज सूर्यवंशी थे ना, सबसे पहले पूर्व दिशा में गए। ठीक, फिर कवि ने, अच्छा, कवि ने रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। महाकवि कालिदास ने कहा है जो रघु हैं तो कहीं सूर्य से अधिक प्रतापी थे, अधिक शक्तिशाली थे। कौन? रघु ना। इसलिए देखिए, रघुवंशी नाम पड़ा है, क्या है? दिलीप वंशी नाम नहीं पड़ा है, रघुवंशी पड़ा है। मनवंशी नाम नहीं पड़ा है, रघुवंशी पड़ा है। क्यों? प्रतापी थे। आज भी देखिए, जिसका प्रताप तेज होता है, देखिए उसी के नाम से सब चलता है। फलाने के देखा, आज भी देखा, ये फलाने के भाई है ना, फलाने के लड़का है, फलाने के नाती है ना। जैसे विधायक हो, सांसद गया, सांसद का लड़का, वर्चस्व किसका? सांसद के बाद उन्हीं के लड़का, उन्हीं के मेहरारू, उन्हीं के नाती, उन्हीं ना बिटिया, उन्हीं बहन। तो वर्चस्व के कारण रघु क्या था? प्रतापी थे, उनका वर्चस्व था। ठीक, ठीक है, आइए आगे। अच्छा, भारत के विभिन्न प्रदेशों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक, कुछ नहीं, आइए। ठीक, तो चतुर्थ सर्ग में क्या भैया? चतुर्थ सर्ग में आप देखेंगे रघु दिग्विजय, दिग्विजय करें ना। सर्वप्रथम किस दिशा में किए? पूर्व दिशा में। पहले तो इनका राज्याभिषेक हुआ, किनका? रघु का राज्याभिषेक हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ फिर क्या करें? राजा गद्दी मिलने के बाद अपन कार्यभार समझ नहीं भैया, विस्तार करी देश के, तो दिग्विजय यात्रा शुरू कर दें ना। दिक माने दिशा, दिशाओं में जो विजय, तब सर्वप्रथम पूर्व दिशा। ठीक, आगे आइए। अच्छा, जब दिग्विजय करें भैया ना, अब शादी ब्याह कुछ होए भैया, नौकरी उकरी पाएंगे, नौकरी पाएंगे नहीं पाएंगे ना। नौकरी पाएंगे तो ड्यूटियों के लिए जो माटे 2-4 दिन जो माटे पूर्व दिशा जीत लें, नौकरी पाएंगे, राजा की नौकरी पाएंगे इधर उधर। ठीक, अब जो है चतुर्थ सर्ग हो गया। पंचम में क्या आता है? विश्वजित यज्ञ ना, विश्वजित यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान करने वाले महाराज रघु के त्याग का अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। देखा, विश्वजित यज्ञ, कौन सा यज्ञ भैया? विश्वजित यज्ञ। तो विश्वजित यज्ञ जो है ना, विश्वजित यज्ञ किसने किया भैया? किसने किया? रघु ने ना। आइए, तो विश्वजित यज्ञ किया। अच्छा, विश्वजित यज्ञ आप देखेंगे कठोपनिषद में सर्वमेधस भी कहते ना। तो इसमें क्या था? अपना सर्वस्व सब कुछ दान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब कुछ दान करना पड़ता है।
ठीक। तो इन्होंने क्या किया, विश्वजित यज्ञ किया किसने, और अश्वमेध यज्ञ किसने किया, जानते रहिए इसको। ठीक। फिर जो पंचम सर्ग की घटना है, इस सर्ग में जो अंत में विदर्भराज भोज ना अपनी बहन, विदर्भराज भोज ना कौन भैया, विदर्भराज के भोज, भोज जो है अपनी बहन अर्थात पुत्री इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हैं ना क्या करते हैं भैया, इंदुमती का स्वयंवर वर्णन का वर्णन किसमें भैया, पंचम सर्ग, किसमें भैया, हालांकि स्वर होता है स्वयं, स्वयंवर वर्णन तो है षष्ठ सर्ग में, किसमें है, हाँ तभी तैयारी चल बाटे। ठीक, अभी क्या है, तैयारी चल रहा है ना। आइए फिर क्या है जो है आगे कहते हैं जो है, रघुपुत्र राजकुमार अज स्वयंवर से भाग लेने के लिए प्रस्थान करता है ना। अब देखिए किसका हो रहा है भैया ना, अज से शादी होता है, इंदुमती से किसका होता है विवाह, अज की, किसकी भैया ना। तो आप एक सुने होंगे कालिदास का, कालिदास वो कालिदास ना, सुने होंगे ना, कालिदास उनका कुमार विश्वास जी कहते हैं ना, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि अज रोया था ना, तुम रोए थे कि अज रोया था ना। तो इंदुमती भैया ऊपर से नारद जी आओ थे ना, उनका गिरे माला होला, माला गिर गया तो इंदुमती के ऊपर गिर, भैया ऊपर से देखा नच्चो ढेला बर्फ गिर, देखा बारिश होता देखा वहीं ऊपर से गिर था ना, बर्फ का टुकड़ा हल्का, कितना तेज लगा था, तो उनका माला गिर गया ऊपर से माटे, और ऐसे जो माटे इंदुमती के माटे देहांत हो गया ना। गलती था ही नारद के, नारद की वजह से ना, उनका माला काहे गिरा, तो काहे तो इंदुमती। ठीक। आइए तो रघुपुत्र कौन, राजकुमार अज स्वयंवर से भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं ना, स्वयंवर से भाग लेने के लिए प्रस्थान माने जाते हैं। विदर्भ, विदर्भ जब जाएंगे आप ना वहां पे भोज। ब्रह्मचारी कौश कौन, ब्रह्मचारी कौश अपने गुरु वर्तंत को दक्षिणा देने के लिए, ब्रह्मचारी कौन, कौश अपने गुरु वर्तंतु, तो कौश के गुरु कौन थे, वर्तंतु, वर्तंतु के शिष्य कौश, तो कौश के गुरु कौन, वर्तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौन मांगता है, कौश, किनसे मांगता है, रघु से, किनसे मांगता भाई, अब भैया सब कुछ दान कर चुका पहले से, सब विश्वजित यज्ञ किया है इन्होंने ना, तो उसमें सब कुछ दान करना पड़ता है, तो अब दान कर दिए हैं, अब पैसा इनके पास कहाँ से आवे, फिर चढ़ाई करेंगे वहाँ कतौ ना हो तो अब कहते हैं कि जो कितने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौन मांगने गया था भाई, कौश गए थे, काय खाते गए, वर्तंत ना, तो दक्षिणा दे करे मांग रहे ना, कि भैया हम इतना तो पढ़ाए है, हमका दक्षिणा था जो माटे, तो दक्षिणा ग्रुप में मांग रहे का। ठीक। तो इस सर्ग में अज को जगाने के लिए ना, इस सर्ग को, अच्छा इस सर्ग में अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत बहुत प्रसिद्ध है। अब अज भी राजा रहन भाई, तो राजा रहे तो उनका जगाए खाते जो मटे, तब जो भाट उठ रहते रहे तो गाना गावत रहे सुबह सुबह ना, जिससे लड़कन के जगावत है ना, लड़कन के जगावत है, उठो लाल अब सुबह हो गया है, आंखें खोलो मुंह धो लो, मन कहते नहीं, उठो लाल अब सुबह हो गया है। और किराता जो नियम में देखे हुआ, कहने पहले तुम प्रभात अच्छे गीतों से जगाए जाते थे, अब तुम सियारों के हुआ हु से जगाए जा रहे हो, जो श्रीकालों के ना, लिखा ना, शिवा अशिवई रुतई, शिवा अशिवई रुतई, शिव माने होता कल्याण, अशिव माने तो अकल्याण ना,
तो पहले शिव श्रीगाल है ना वहाँ, अब कहेंगे अशिवा शिवा सुवई, तो कहते हैं पहले तुम अच्छे कल्याणमय गीतों से जगाए जाते थे, अब लेकिन अशिवई मतलब श्रीगालों से जगाए जाते हो ना, आया है ना। तो अब वही कहते हैं कि भैया अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत, सुबह वाला गीत ना। अच्छा वंदना वंदन करे वही मटे, अच्छा भक्ति उक्ति गीत अपन गाए वही है कुछ, ठीक। फिर कहते षष्ठ सर्ग में देखिए क्या होता है। तो पंचम में क्या भैया, स्वयंवर अभिगमन मन जाते हैं स्वयंवर के लिए, जब जगाया जाता है उनका स्वयंवर के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ अभिगमन के लिए, स्वयंवर अभिगमन के लिए अज जाते हैं, अज कहाँ जाते हैं स्वयंवर अभिगमन, कौन पंचम सर्ग में, इसमें आइए। तो षष्ठ में क्या, इंदुमती स्वयंवर का चित्राकर्ष वर्णन ना, चित्र आकर्षक, चित्त को मोहने वाले, चित्त को मोहने। तो इंदुमती स्वयंवर का जो है वर्णन किसमें है, षष्ठ, जानते रहे वेरी मोस्ट है ये भी, इंदुमती स्वयंवर किस सर्ग में है। हाँ, इंदुमती अज के गले में वरमाला डालती है, अर्थात वर रूप अज को चुनती है, ठीक। क्योंकि भंवरों की पंक्ति खिले हुए आम के बौरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। कहते हैं क्योंकि भंवरों की पंक्ति खिले हुए आम, इससे भंवरों की पंक्ति समूह, जो भंवरा समूह चल था, भ्रमर वृंद चला था, अली वृंद चला था, वृंद माने समूह, अली माने भंवरा ना। जब समूह चलता है तो देखते हैं कि जब आम से पहले बौर लगा था, बौर तो मंजरी होता ना, आम्र मंजरी, उसे आम मंजरी भी कहते हैं। कामधेव को बाड़ा भाई जान ले, ठीक। तो जो है मंजरी जो है, तो वही कहे जैसे जो है भ्रमर विंद भ्रमर समूह जो है, जैसे किसके आम्र मंजरी को छोड़कर, किसको, खिले हुए आम के भौरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अब जैसे वहां पे देखा ढेर सारा रहन का रहन, कई राजा रहन, रंग नहीं रे, लेकिन जो रानी थी इंदुमती किसको पहनाई, तो आज समझ ला खिला हुआ रहन का रहन। हाँ, अब खिला हुआ रहन तब उन्हें जो समूह जो मटे पहनाए देने बाटे, क्या पहनाए दे। हाँ, इनका पसंद आज मैं सिक्स पैक वाले जो मटे के भाई राजा ने जीवन करते रहा हूँ, या अपन जिम ना रहा हूँ, एक्सरसाइज करते रहा हूँ, योगा करते रहा हूँ, बनाए रहा हूँ सिक्स पैक जो मटे ना। इससे विज्ञान सागुत्र में देखो मूवी आई बटे सिक्स पैक वाले जो हमारा दुष्यंत, देखा नहीं देखा, अभिज्ञान सागुत्र में मूवी एक आई है, तो उसमें सिक्स पैक वाले राजा दुष्यंत और राउत राजा रहन। तब राजा भाई मृगया शिकार करते नहीं खाते, मृगया शिकार शरीर स्वस्थ रहे, ठीक। तो राजा रहना दोनों सिक्स पैक बनाए रहा हूँ। अब तो बाड़ी देखा, आज भी देखा आकर्षण का चित्त होता है, देखिए ठीक ठाक देखा तो यार बॉडी में मेंटेन नहीं देखा भाई। अब ये खाली योगा करा कर जो मटे ये खाते मौज आया था आजकल। अब ठीक, अब षष्ठ सर्ग का नाम भाई का है स्वयंवर, इंदुमती स्वयंवर वर्णन, इंदुमती। और पंचम के भैया स्वयं अभिगमन है, स्वयंवर अभिगमन के लिए जाते हैं, स्वयंवर के लिए जाते हैं ना, स्वयंवर के लिए कौन जाते हैं, अजी। तो विश्वजीत यज्ञ किसने किया था, अश्वमेध। तो जो विश्वजीत यज्ञ किस सर्ग में इन्होंने किया था, और अश्वमेध यज्ञ बताओ। जो अश्वमेध यज्ञ है किसमें करते हैं, ठीक। तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तृतीय में ना। और जो है इधर जो विश्वजीत यज्ञ है, आइए तो 3-4 का कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है।
कि पंचम में है? पंचम में आइए, पंचम में है विश्वजीत यज्ञ। हाँ 3-5, हाँ कहन 3-5 मत करा, कहन 3-5, हाँ कहन हमारे यज्ञ में जो 3-5 मत करा, क्या करे हमारे यज्ञ में 3-5, हाँ 3-5 हो गया यज्ञ, क्या हुआ कहते हमारे में 3-5, तू हमारे जो यज्ञ में 3-5 मत करा, तो 3-5 क्या हो गया यज्ञ, 3 और 5, ठीक। अब हाँ बड़ा यज्ञ होता विश्वजीत। अब षष्ठी भी हो गया ना, हाँ 7वें में आते हैं, किसमें भैया 7वें में आते हैं। अब स्वयंवर हो गया, अब क्या हो ये 7वें अज पाणी ग्रहण ना, माला वाला पहनेंगे भैया, तो अज का इंदुमती के साथ विवाह, पाणी में विवाह था ना, पाणी ग्रहण, हाँ पढ़ने में लिखा था ना, राज पढ़ने फलाना फलाना ना, ना फलाना फलाना, तो पढ़ने माने विवाह। तो अब देखिए इसे पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, हाथ ग्रहण कराते हैं, देखिए आप अंकर हाथ हाथ में देते, हाँ तो पाणी ग्रहण ना था, देखा हाँ रात भर हाथ पड़े रहती है ऐसे जो चल चढ़ता रहता है। हरि ओम सस्तेन इंद्र विदस्वाहा सस्तेन भूखा विश्ववेदा ना, मन चलता रहता है जो ऐसे। आइए तो जो है अज का इंदुमती के साथ विवाह किसमें होता है 7, और 7 कई फेरा लेथिन, तो फेरा कह लेथिन, तो विवाह कोने में है भैया 7वें में, किनका विवाह इंदुमती और अज का, ठीक। हाँ अब 8वां वचन का है, हाँ अब सेवा कराओ का ना भाई, सेवा करे रहा बताओ तालमेल ठीक ठाक चले जो माटे ना, समझा। तो काव्यम यस्य अर्थ कितने व्यवहार विधे, तो सीखा ऐसे पत्नी की सेवा करा, अगर जो माटे झुमका एक मंगाओ तो 2 लिया बा, साड़ी एक मंगाओ तो 2 लिया बा, तो सब प्रसन्न रही तो से, तो उनसे प्रसन्न रही जान ला, अगर मंगाए नहीं तो एक बना लिया तो फिर समझे रहा फिर। अब फिर कहते हैं जो है 7वें सर्ग में, स्वयंवर में आए अन्य राजा अज से युद्ध छेड़ देते हैं ना, स्वयंवर में आए हुए अन्य जो राजा हैं अज से युद्ध छेड़ देते हैं और परास्त हो जाते हैं, मतलब अब इनका नहीं मिली जो मटे ना, अब इनका जगह जो जैसे चाहते रहे जो मटे, सुंदर थी भाई इंदुमती जो सुंदर थी ना, भी सुंदरी थी वो भी अपने आप में जो है, तो अब जो मटे इनका जो मटे विवाह नहीं बा, तब खाए गुस्सा हरी लहाए ले गई जो मटे, हमारा जो पत्ता साफ कर दिया जो मटे आए के जो आए ना, तो उसे युद्ध छेड़ दें जो मटे, कैसे हाँ आज से जो मटे युद्ध छेड़ दें भैया, हाँ अन्य जो रहन जैसे विवाह नहीं बा जैसे ना, तो छेड़ तो दें लेकिन हार गए, आज से जमाटे हार गए ना। अब फिर अज को देखने के लिए विदर्भ की रानियों की उत्सुकता का भव्य वर्णन ना हुआ, ठीक किसमें सर्गारंभ में किया गया ना, अच्छा देखा शादी ब्याह जब होता देखा भाई, अरे दुल्हावा कैसे बहुत देखी, दुल्हावा कैसे बाटे वो अगल बगल वाले से हम देखी नहीं, दुल्हावा कैसे बात देखी, वाह वो दुल्हावा हाथ, अरे एकदम ठीक ठाक दुल्हा, एकदम सुंदर दुल्हा, हाँ जैसे ना, तो कहीं जैसे सोच ली वैसे मोर नहीं, वैसे दुल्हा कल्ली के बा, हाँ मोर नहीं, गांव वाले मोर थोड़ी ना कहीं कल्ली के बा, जैसे हम सोचते रहे जो बाटे कल्ली के मिल जाए जो हित ऐसी ज्यादा रहे, जिस कह भैया जैसे हम सोचते रहे भैया वो से बढ़ के भाई बाप रे बाप, जोन सुंदर बाटे हो, जोन सुंदर बाटे, जोन पाए पोस्टिंग पाए बाटे, अच्छे पोस्टिंग बाटे जो लड़का जो बाटे, हमें जो कल्ली की एकदम रानी की तरह एकदम
रानी की तरह रखी, राजा था ये और पोस्टिंग पाए राजा वाला है ना हूँ का। तो भाई नौकरी वाला लड़का पाए हैं जो बाटे फर्स्ट क्लास और सुंदर बा, सिक्स पैक वाला बाटे तो सोने पे सुहागा ना। इना एकदम सुंदर मतलब श्वेत, जैसे अब भगवान कृष्ण भी क्या थे, सुंदर थे न, श्याम थे, सुंदर थे। तो एक होता गाढ़न होता ना, गाढ़न का बोलते ना का कि भैया इनका गाढ़ा सही बाटे, गाढ़न हाँ गढ़न गढ़न ना इनका सही है भैया, इनमें गोर सफेद ना दिखाया था जो बाटे, इनका गढ़न सही बाटे, ठीक ठाक बाटे, जैसे राज राज को देख ले एकदम फर्स्ट क्लास। अब भाई देखा भाई मसाज वाज करवाई, देखा फर्स्ट क्लास कल आए रहे एकदम लगता ही है कि लग ही नहीं, बस इंदुमती मिल जाए, बस वो राहुल जन सरकार बन जाए, इंदुमती मिल जाए, मतलब इनाऊ जो हमारे पोस्टिंग हो जाए। ठीक, तो कौने सर्ग में भैया ये सब? 7वें सर्ग में ना। तो 7वें सर्ग में क्या बाटे भैया? 7 फेरा, 7 फेरा होता ना। अब सब 7 फेरा होए। तो विवाह पाणी, अज पाणी ग्रहण, अज पाणी ग्रहण, ठीक। हाँ लेकिन मुख्य रूप से घटना का शादी वाला है, शादी ना होता जैसे झगड़ा काय होता है, मूल दिया है ना अज पाणी ग्रहण, ठीक। अब अष्टम में है, किसमें? अष्टम सर्ग में कहते हैं महाराज रघु, रघु न कौन? महाराज रघु अज को राज सौंप कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। एक पहले दिलीप गए हैं, अब दिलीप के बाद कौन गए भैया? रघु ना, वानप्रस्थ में हाँ प्रवेश करते हैं। उपवन में उपवन विहार करते समय न, विहार करते समय नारद की बीड़ा से गिरी माला। अच्छा, जब राजा महाराजा थे तो उपवन भी होता था ना, ग्राउंड टहलने के लिए, देखिए होता है ना। तो एक वाटिका होती है उनका जो है स्पेशल, कि यहाँ रानियां आएंगी जो है, रानी उन्हें घूमेंगी। तो उपवन में विहार करते समय, टहलते समय, बिहार में टहलते समय ना, विहार करते समय नारद की बीड़ा से गिरी माला, नारद की बीड़ा से गिरी माला के स्पर्श से ना, स्पर्श से जो है इंदुमती का निधन हो जाता है। क्या होता भैया? इंदुमती का निधन हो जाता है। किससे निधन होता है? नारद की बीड़ा से गिरी हुई माला से ना, नारद की बीड़ा से गिरी हुई माला से जो है किसका निधन होता है? इंदुमती का निधन हो जाता है। और जो है इंदुमती उपवन में भ्रमण करती रहती है ना, इंदुमती हाँ। इस सर्ग में अज का अत्यंत कारुणिक विलाप वर्णन है। अब केहू के जैसे प्रेम करता स्नेह करता, अब देखा केहू छुड़ जाए वहीं तब इतना रोवत था ना, जब केहू छुड़ जाए तो इतना रोवत बाटे। अब ये सब शादी विवाह प्रेम मान लो हुआ रहा, स्वयंवर हुआ रहा, तो एक इतना रोवा वही हूँ तब एक इतने रोए होंगे भाई। नहीं उनका वियोग नहीं हुआ है ना, जो वियोग हुआ वही बता सकता है, जो है जिसका वियोग है वही बता सकता है, ठीक। तो अब देखा भैया अब जिसका वियोग वही, अब तुम्हारा वियोग हुआ नहीं बट तुम्हारा वियोग हुआ हुआ वियोग। अच्छा मान अगर होए कब हो, ऐसे करे हो ही ना जो मटई, ईश्वर करे हो ही ना जो मटई, मान ल ठीक। अब ऐसे का हो ही ना जो मटे वियोग, ठीक। वियोग जो दशा होती है, घायल के गति घायल जाने कछ न जाने कोई, तो वही व्यक्ति जान सकता है, ठीक। तो अज विलाप, अब उनकी रानी जो क्या भैया मृत्यु को प्राप्त हो गई ना, मरणासन को प्राप्त हो गई, तो वो भैया विलाप करने लगे। कौन? अज ना। तो अज क्या भैया विलाप करने लगे, ठीक। समझो हो राज भैया इसमें जैसे दिया है जी, अज का राज्याभिषेक, अज का राज्याभिषेक, ये 8वें में राज्याभिषेक दिया है कि इसके पहले हुआ है?
देखिए जब ये 100 बुक चला गया, शादी ब्याह हो गया, तब 100 बुक चला गया ना पूरा 8वें में। जो महाराज रघु थे 8वें में ही है अज का, तो रघु जो है अज को, जब तक रघु थे ठीक था। अब सब कार्यभार किसको सौंप गए? अज को। अज को राजा अभिषेक कई देन जो माटे, हाँ कई देन, ठीक। जब राज सौंप के चला गया, इसका मतलब क्या है? तो 8वें में जो है कौन गया? रघु चले गए कहाँ? वानप्रस्थ में। 4 आश्रम होता है ना, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ना। 25 पहले 25 होता था 25 साल में। अब जीवन आएगा तो 100 साल तो कम कैले भाई। मान लो 15 का ही लेवा, 15 15 30, अरे 15 का 20 मान था वो जो मटे। यहाँ जो मटे गृहस्थ जीवन चाहे संन्यास टाइम आई हुआ बटे, यहाँ गृहस्थ जीवन जीन नहीं बोलते लड़कन। 40 तक मान लो, उसके बाद क्या समझा? ब्रह्मचर्य मान ले कह लेथिन। अब गृहस्थ का समय आ गया तो उसमें जो मटे वानप्रस्थ वाला समय आ गया बटे, लड़कन गाय था, तब गृहस्थ जीवन अपनावत थी। आजकल का संन्यास वाला समय कहाँ बचे? अब ठीक, अब जो मटे अवस्था चला जाता, तैयारी करत में चला जाता, जो मटे जो गृहस्थ वाला जीवन होता। स्वयंवर है ना। ये खाली सोमवार का ही लेते पहले ना। अब यह भी कारण है। इसको पढ़ते ही आइए समझा हो, क्या समझा? कि ये समझा जो मटे की जो अज विलाप, अज विलाप कौन बा? 8वें में ना। इस सर्ग में अज अत्यंत कारुणिक विलाप करते हैं, रोवत हैं। कारुणिक वर्णन में वियोगिनी अर्थात 42 छंद का प्रयोग हुआ है ना। फिर क्या है? वशिष्ठ के संदेश से, किससे? किसके संदेश से? कि अज को सांत्वना मिलती है भैया, हो युवा जो चला गया वापस नहीं आएगा, जो है सांत्वना देते ना बाद में सब मिलकर। तो वशिष्ठ जो गुरु थे, कुल गुरु थे, सांत्वना देते भैया हो युवा जो हो बेरा गलती हो उनसे, नारद जी के छोड़ा हटावा, अब चली गए जब हटाई, तब सांत्वना दे दें धीरे धीरे अपन। भाई अब ये प्रेम इतना स्नेह करेगा, गाढ़ प्रेम करेगा, तो इतना जल्दी कैसे शांत हो जाए ना। जिये मारे को वादा करे राजे, ठीक। अब तो प्रिया वियोग एवं पुत्र दशरथ का पालन ना। प्रिया के वियोग, प्रिया मतलब किसका? इंदुमती के वियोग एवं पुत्र दशरथ का पालन ना। तो अज के पुत्र कौन थे? दशरथ। 2 तरह की विपरीत परिस्थितियों में वह किसी तरह 8 वर्षों तक जीवित रह सके ना। अब इधर पालन करता उधर वियोग, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए ना, ज्यादा दिन तक जो मटे जीवित नहीं रह पाए जो मटे। तो एकरे कारण जो बाटे इंदुमती की लड़कियां रहें दशरथ में ना भैया, हाँ इंदुमती की लड़कियां रहें दशरथ में, हाँ मतलब एक लड़का हो गए। हाँ, आ जाओ इंदुमती कुमार, ठीक। तो अब क्या हुआ भैया ना, 8 वर्षों तक क्या भैया जीवित रह सके। बाद में ना उनकी मृत्यु के बाद अंत में गंगा सरयू संगम में उन्होंने प्राण त्याग दिए। देखिए गंगा और सरयू संगम में इन्होंने प्राण क्या किया? त्याग दिए। किन्होंने? ये मत कहा यार सुसाइड कर लेने, ये देखी दे ना, सुसाइड वाला ना है। गंगा सरयू में अपना प्राण त्याग देंगे, हम ये प्राण त्यागा कहाँ? गंगा और सरयू में। तो आजकल देखा सब गंगा यमुना में कुदा थी बाटे। हाँ तही तो बाटे गंगा यमुना संगम अरे भाई के संग में ले ले ना, यूं भी प्राण त्यागत थी। वो प्रेम ही है, हम्म एक वियोग भर अब ठीक। आइए तो गंगा सरयू में अपन प्राण त्याग देंगे। कौन? किन्होंने? आज किसने ने? अज ने। आइए किस सर्ग में भाई? 8वें में। मेन घटना है अज विलाप। क्या है मेन घटना? अज का विलाप होता है किसमें भैया? 8वें में होता है ना। अच्छा इंदुमती स्वयंवर वर्णन किसमें है? 6वें में भाई। किसमें है?
खम्मा कैसे रहा था, खम्मा देखा कैसे रहा था, बना रहा था ऐसे, झुका रहा था, हल्का लगा रहा था, अच्छा बना हुआ देखा, अच्छा बना हुआ ऐसे बना हुआ था, ऐसे उल्टा ये समझ ये लटका रहा था ऐसे, मान ला ये लटका था बल्ब, बल्ब लगा रहा था इसे। अच्छा तो रहा था ना, तो जैसे इंदुमती जब जाती है तो और जो जैसे इंदुमती का लाइट काम करते हैं, का लाइट के ना, इसका लाइट, और जब जो खम्मा सब रहा था ना, बुद्ध याद सब इधर जो है, और सब जो है राजा है जकरे आगे से जाए वो राजा तो मलिन हो से झुक जाते रहे, नहीं से राजा मलिन हो जाए भाई, चेहरा लाल हो जाए कि हमका पसंद है, नहीं करे पता नहीं काहे हमका पसंद नहीं करेंगे मट्टी, मलिन हो जाए कि हम प्रपोज किया, हमका प्रपोजन नहीं करें भाई, देखा कि वो प्रपोज कर या कि प्रपोजन ना करे भाई, देखा भाई, हाँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आई डोंट लव यू ना, वही वाला। तो प्रपोज मान करते रहे, मन राजा की इच्छा रहा है तो ठीक, कैसे छ में क्या होता भैया, स्वयंवर वर्णन, क्या बा स्वयंवर वर्णन, और पांचवें का भैया स्वयंवर वर्णन अभिगम का बटे, सातवें में विवाह बा, पांचवें भैया स्वयंवर वर्णन खाते जाए पड़े ना, तो स्वयंवर अभिगमन भ्रमण करे जाए पड़े, तब जावा तब शादी हो भैया, वर्णन में जावा। जैसे आप देखे राम जी भी देखे गए थे आगे ना, वशिष्ठ जी लेके गए थे उनके गुरु ना, किनके साथ गए थे, कौन ले गया था, तपस्या जो है ना, तो मतलब ऋषि जी के साथ गए थे वो ना, वहां गए थे वो, हाँ सही है वही। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ कुलगुरु तो वो कौन है, वशिष्ठ हैं, तो विश्वामित्र भी आए थे यहाँ राजा जी के पास ना मांगने जो है। तो जब देखिए वहां पे गए हैं, कहाँ पे आगे जाते हैं तब तो स्वयंवर पे पहुंचते हैं, तो आगे ये भी क्या सोई उठा, इनका सोई उठावा गवा, किनका आज के सोई उठावा गवा, फिर अभिगमन करें, वहां से निकले, फिर जाए कहाँ पहुंचे स्वयंवर, तो पहले स्वयंवर अभिगमन पांचवें में 5 कदम चला रहे हैं स्वयंवर अभिगमन का, फिर जो है फिर क्या है स्वयंवर वर्णन छठे में, फिर जब स्वयंवर वर्णन हो गया माला वाला पहनाए, शादी विवाह फिर ना, 7वें में का 7 फेरा अज पाणी ग्रहण, फिर 8वें में क्या है भैया शादी विवाह हुई, 8वें में तो मृत्यु हुई बा ना, अज विलाप, ठीक। अब फिर आते हैं किसमें, 9वें में, किसमें आते हैं भैया 9वें में, ठीक। तो सर्ग के आरंभ में दशरथ के शासन के वर्णन से प्रारंभ होता है ना, अब दशरथ जी आए, कौन भैया दशरथ जी आ गए, ठीक। अब दशरथ जी आ गए जो है, तो अब इनके जो है शासन से प्रारंभ होता है ना भाई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, कौन मृत्यु प्राप्त हो गया, अज गंगा सरयू में, तो उनके बाद राजा कौन बनेगा, दशरथ जी। तो सर क्या में शासन के वर्णन से प्रारंभ होता है कि भैया इनका शासन बांटे 9वें में, ठीक। महाराज दशरथ जो है वन गमन वन गज के भ्रम में श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं ना, जब जाते हैं वहां पे जो है हिरण, सोचते हैं भैया हिरण, वन में जाते हैं तो शिकार करने जाते हैं, और जो उनका शिकार जो ऐसा था, उनका धनुष चल रहा था भैया, हाँ निष्फल नहीं होता था, शब्द वेदी बाण था उनका, शब्द सुन लें भाई तू, हाँ जहाँ शब्द हो रहा है वहीं लगेगा जो है, अर्थात उनका एक मूवी देखे है ना, पार्टनर मूवी देखा ना, पार्टनर मूवी देखा है, गोविंदा के और सलमान खान मूवी है पार्टनर, हमें जो लव गुरु जो सलमान खान लव गुरु रहता है जो है, और जो फिर गोविंदा के भांजा होता है तो एक मिसाइल बनाता है ना, तो वो मिसाइल है कि जो जेका टारगेट कई दे उस टारगेट पे जाके तबाही खत्म हो जो बाटे, और जो बाटे वाइज डायलॉग, किससे वाइज डायलॉग से चलता था, किससे बोल बेबी बोल, इसका वो था क्ल्यू था, हाँ कोड था, बोल बेबी बोल। तो अब गोविंदा जो मर जान नहीं रहे बाटे, नायक गोविंदा थे, जान नहीं रहे थे, तो गाना गाओ थे कि
बोल बेबी बोल, और मिसाल में रखा है जो मटे, और ओका कोड़े ये रहा जो मटे, उसका भांजा बनाया था ना। तो कहन बोल बेबी बोल तो टारगेट नहीं करा गोविंद टारगेट ना। अब जो मैं टारगेट टारगेट रहा उधर सलमान खान भी जो बाटे जात रहा जो बाटे, तो कैसा में से जो मटे इनका जो हटे बचाए कि बोल बेबी बोल तो टारगेट हो अचीव, कि जब तक टारगेट पर ना जाए तब तक कितना तू अंदर चला जा घूम जा, टारगेट तुम्हारे आए टारगेट पे। तो वही इनका टारगेट रहा, ये वाला रहा कि जब तक जो मटई अश्ववेदी बाण जो है जब तक टारगेट पे नहीं जाएगा न, टारगेट तक ही जाएगा जिसको आप टारगेट किए हैं। ठीक, तो इनका वही था जो बट वहां गए और शिकार जो मटे करने के लिए गए थे, और तो वहां पे जो है किसका श्रवण कुमार क्या कहते हैं, मृग की जगह कौन श्रवण पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए, और हल्का जो है जल में थोड़ा हलचल हुआ, तो सोचे भैया कि कोई आया है ना, मृग आया कोई ना, मृग आया है जल पान कर रहा है, इन्होंने चला दिया बाण। पानी जाने लगा तो बोलने लगा। तो श्रवण कुमार को लग गया भाई, तो उसी समय श्रवण कुमार लग गया। फिर यहाँ पे जो है श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा भैया हमारे अंधे माता पिता यही हैं, अब मैं इन्हीं के लिए मैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा में निकला था, और अब मेरे माता पिता को कौन देखेगा। तब जब दशरथ गए बताएं कि भैया कि हमारे हाथ से ऐसे गलत काम हो गया, आप ना ऐसा अनिष्टकार हो गया है, तो श्रवण कुमार जो रोने लगे, उनके माता पिता रोने लगे, और जो है उन्होंने भी साप दे दिया, साप कि जय जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के जो है प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार जो है आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प प्राण त्यागेंगे। देखिए अंत में वही होता है, राजा राम चले जाते हैं और ये अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं राजा दशरथ। ठीक, तो दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का शाप मिलता है। ठीक, इस सर्ग में वसंत का अत्यंत मनोरम वर्णन है, वसंत ऋतु का। किसमें भैया? 9वें सर्ग में। किसमें? तो इसमें मूल क्या है? मृगया वर्णन ना भाई। मृगया शिकार ना होता तो, अगर ना होता सांप कहाँ मिलता जो है इनको? हाँ, तो राजा दशरथ ना, तो मृगया वर्णन किसमें? 9 नंबर। किसमें? 9 में। तो आज 10 तक करें ना, या 9 तक रहने दे, यहाँ तक ना बहुत है ना, मृगया वर्णन तक। बस कहानी सुनते जी, गारंटी मेरी है, मैं इसको याद करा दूंगा पूरा सर्ग का नाम। बस कहानी में जो सुना रहा करते रहिए। टाइम तो देना पड़ेगा भाई, कीमत तो देना पड़ेगा, बिना टाइम का नहीं होगा। हवाई के पढ़े कुछ नहीं होता। अब तक आदमी हवाई के पढ़े से काम हुआ कितना याद बाटे कि कहानी याद रहे, एग्जाम में तो गलत ना हो, वैसे ना याद रहे, कहानी के माध्यम से सही कर ले जाएंगे आप कि भैया ये प्रसंग है, प्रसंग है, प्रसंग है। इसे देखिए मूवी में आदमी उबता नहीं। 3 घंटा मूवी अगर वो पढ़ाई वाला वीडियो देखा भाई, वो भी जाए आधा घंटा में भाई बंद करे आप बाटे, क्योंकि जब तक आप रोचक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं मन लगेगा। ठीक है, यहाँ तक पर्याप्त है आज ना, कल चलेगा इसके आगे। फिर इसमें सूक्ति, कुछ सूक्तियों को देखेंगे हम ना, घटनाओं की सूक्तियों के बाहर नहीं आएगा प्रश्न। अगर रघुवंश में आएगा सूक्तियाँ और इससे बाहर नहीं आएगा, जानते रहिए आप। ठीक है, सूक्तियाँ मूल रहेंगे, मान लो 20-25 सूक्ति, 20-25 सूक्ति जो मेन है। ठीक, तो यहाँ तक पर्याप्त है। हालांकि अगर द्वितीय सर्ग भी होगा, द्वितीय सर्ग भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत बाद में, द्वितीय सर्ग भी पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, सर्वभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।